हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 39 प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अन्यथा इस वीडियो को देखिए ही मत। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? सबसे अस्थायी तत्व कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा। सीसा जो है अस्थायी तत्व होता है। अगला सवाल है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैस जो आवर्त सारणी में वर्ग 18वां का तत्व है, उसकी खोज किसने किया था? तो रे मजे ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। जब खाना बनाते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? तो विटामिन नष्ट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो जो ओजोन है ये चांदी की सतह को काला कर देती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? तो 46% होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो निकेल होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग जो है ये किस मूलक के कारण होता है? तो स्ट्रांसियम मूलक के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? तो लवण कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जब अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनता है? तो लवण बनता है और प्लस में जल बनता है। आपको याद रखना है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अगला सवाल है, उदासीनीकरण क्रिया है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो लवण और जल बनता है। यानी कि जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन था 9 नंबर वाला, कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको याद रखना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे शुद्धतम जल है। शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध जल होता है। और जो शुद्ध जल होता है ये उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक कहने का मतलब है कि उसमें जो एक करंट पार नहीं होता है, वही होता है उष्मा का कुचालक। अगला सवाल है, शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कैसा होता है? तो जो शुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। और जब ये उदासीन है तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। और जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? तो क्लोरोक्वीन है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो है सबसे अधिक किसमें होती है? तो ढलवा लोहा में होता है। ढलवा लोहा में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ये ताप पर निर्भर करती है, यानी कि टेम्परेचर। इसका इंग्लिश होता है टेम्परेचर। अगला सवाल है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। और हीरा किससे बनता है? तो कार्बन से बनता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है? तो ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अगर कोई तार है तो इस तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2SiO3 ये होता है जल सीसा का रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं। अगला सवाल है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम के जो है समस्थानिक होते हैं तो 238 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, 24 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? जब स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम कर देंगे तो उसका दाब क्या होगा? तो दाब जो है बढ़ जाता है। आयतन कम करने पर दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का। अगला सवाल है 26, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? तो यूरेनियम। परमाणु भट्टी में जो है यूरेनियम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा सी। भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था यानी कि गैस दुर्घटना में हुआ था, किस गैस का रिसाव? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट का हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। जीवाश्म की आयु का पता कैसे चलता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का पता चलता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य की किरणों का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इन्फ्रारेड किरण है। इन्फ्रारेड किरण है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इन्फ्रारेड किरणें, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। ताप के केल्विन में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है जल का क्वथनांक केल्विन में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु कौन है? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोरतम धातु होता है प्लेटिनम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील। और हैलोजन तत्व कौन होता है? तो जो आवर्त सारणी है तो वर्ग 17 के तत्व को कहते हैं हम हैलोजन तत्व कहते हैं। अगला सवाल है बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो 34 का हो जाएगा डी, हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बॉक्साइड का रासायनिक नाम होता है, 34 का डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क होता है? तो थोरियम का अयस्क होता है। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। अगला सवाल है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है?
कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन ए। अगर धातु के बारे में पूछा जाए तो कमरे के ताप पर पाया जाता है मरकरी। धातु के बारे में तो मरकरी, जिसे हम कहते हैं पारा, लेकिन अगर अधातु के बारे में पूछा जाए तो ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट सवाल है 37। रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? दर्पण को चमकाने के लिए, दर्पण यानी कि आईना, आईना को चमकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। सबसे अघात वर्धनीय तत्व है। अघात वर्धनीय क्या होता है? जिसको हम पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। चादर माने अगर हमारे पास इतना बड़ा एक लोहा है तो लोहा को पीटेंगे तो ये चादर का रूप ले लेगा, तो इसी को हम कहते हैं क्या? अघात वर्धनीय कहते हैं। तो वही बताना है कि सबसे अघात वर्धनीय धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है सबसे अधिक अघात वर्धनीय धातु है। तो ये था साइंस के टॉप 39 प्रश्न। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।